इस वक्त की 100 बड़ी खबरें। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में करीब 10,000 नए केस। मरीजों की संख्या 2,26,770। 24 घंटे में कोरोना से 273 लोगों की मौत। अब तक 6,348 लोगों की जान गई। भारत में 1,10,960 एक्टिव केसेस। अभी तक 1,09,461 लोग रिकवर हुए हैं। लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासियों के लिए सरकार ने तैयार किया मेगा प्लान। पुनर्वास और रोजगार पर विशेष ध्यान रहेगा। देश के 6 राज्यों के 116 जिलों के लिए मेगा प्लान तैयार। सूची में बिहार के 32, यूपी के 31 जिलों को जगह। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 139 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक कुल 2,849 की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,436 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। राज्य में मरीजों की संख्या 80,229। सिर्फ मुंबई में 24 घंटे में 1,442 नए केस। संक्रमितों का आंकड़ा 44,704। एक्टिव केसेस की संख्या 25,141। मुंबई के धारावी में आज 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुल केसेस बढ़कर 1,889। अब तक 71 की जान गई। दादर में भी आज 7 केसेस बढ़े। कुल मरीजों का आंकड़ा 374 हुआ। माहिम में आज 24 और लोगों को कोरोना हुआ। अब तक 606 लोग कोरोना की चपेट में आए। महाराष्ट्र में आज अनलॉक 1.0 का दूसरा फेज। मुंबई के जेवरी बाजार में ऑड इवन के तहत दुकानें खुली। यूपी में कोरोना की सबसे लंबी छलांग। एक दिन में 496 मामले सामने आए। आज 12 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 9,733 हुई। अब तक 257 मरीज कोरोना के शिकार हुए। लखनऊ के KGMU में 44 कोरोना के नए पॉजिटिव केसेस। गुरुवार को 1,711 लोगों का सैंपल लिया गया था। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 22 नए केस। गाजियाबाद में 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। गाजियाबाद में अभी तक 8 लोगों की जान गई। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को बड़ी जिम्मेदारी दी। दूसरे राज्यों से जरूरी उपकरण लाने के लिए सरकारी विमान का कर सकेंगे इस्तेमाल। दिल्ली में कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 1,359 नए केस। संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा। 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हुई। अब तक 650 लोगों की जान गई। 24 घंटे में ITBP के 7 जवान कोरोना पॉजिटिव। फिलहाल 31 एक्टिव केसेस। 177 जवान रिकवर। कोरोना के कारण श्रम मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक टली। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए कुछ अधिकारी क्वारंटीन। DRDO का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। एहतियात के तौर पर DRDO का 5वां फ्लोर सील किया गया। DMRC पर भी कोरोना का प्रहार। अब तक 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना इलाज के लिए निजी अस्पतालों में ज्यादा फीस वसूलने पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट। अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी। इंडिया टीवी से बोले लेडी हार्डिंग के डायरेक्टर डॉक्टर NN माथुर। हर कोरोना संक्रमित को अस्पताल आने की जरूरत नहीं। डॉक्टर माथुर ने कहा, घर पर आइसोलेशन में रह सकते हैं कोरोना संक्रमित। गंभीर लक्षण होने पर ही अस्पताल पहुंचे। इंडिया टीवी से बोले एम्स के MS डॉक्टर DK शर्मा। कम लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं। डॉक्टर शर्मा ने कहा, कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। पिछले 7 दिन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। मंत्रालय ने ऑफिस को 6 और 7 जून को सैनिटाइज कराने का लिया फैसला। गुरुग्राम में 24 घंटे में 153 नए केसेस। पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़कर 1,563। 292 पेशेंट रिकवर हुए। हरियाणा में कोरोना ग्राफ 3,000 के पार हुआ। एक दिन में आए रिकॉर्ड 327 केसेस। अभी तक 24 लोगों की मौत हुई। पंजाब में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,500 के करीब पहुंचा। 46 नए केस सामने आए। पंजाब में प्रतिदिन 9,000 से ज्यादा टेस्टिंग की क्षमता। 1,000 रुपए में घर से भी सैंपल लिए जा सकते हैं। राजस्थान में कोरोना के 68 नए मामले। 4 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,930 हुई। MP में कोरोना से 6 और लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 174 नए केस। कंफर्म केसेस की संख्या 8,762। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 90 नए केसेस। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 863 हुआ। उत्तराखंड में कोरोना के 46 नए मामले। राज्य में अब तक 1,199 संक्रमित। 11 की जान गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी तरह से स्वस्थ। कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। संक्रमितों के संपर्क में आने के बाद CM सेल्फ क्वारंटीन में थे। देहरादून के आर्मी कैडेट कॉलेज में पासिंग आउट परेड सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की गई। ग्रेजुएशन सेरेमनी में मास्क लगाकर कैडेट्स नजर आए। 2 गज की दूरी बनाकर ग्राउंड की जगह हॉल में समारोह हुआ। न माता पिता आए और न ही कोई ड्रिल हुई। हिमाचल में कोरोना के 197 एक्टिव केसेस। अब तक 5 मरीजों ने दम तोड़ा। गुजरात में 24 घंटे में 510 नए केसेस। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,119 हुई। 24 घंटे में 35 लोगों की जान गई। बिहार में कोरोना के 99 नए केस। राज्य में अब तक 4,551 संक्रमित हुए। वायरस के संक्रमण से 29 लोगों की जान गई। झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 843 हुआ। राज्य में अभी 447 सक्रिय केस हैं, जबकि 390 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 10 लोगों की मौत हुई। 368 नए केस। अब तक 6,876 लोग संक्रमित हुए। ममता सरकार का बीजेपी परवार। कहा, बंगाल कोरोना और नापाक साजिश दोनों से जीतने में सक्षम। ओडिशा में कोरोना के 130 नए मामले। राज्य में कोरोना वायरस के 1,117 एक्टिव केसेस। कोरोना संक्रमण के बीच केंद्र शासित प्रदेश
प्रदेश दमन और दीव में बना हुआ है कोरोना फ्री जोन। दूसरी जगह से आने वाले लोगों को 24 घंटे के लिए क्वारंटीन किया जाता है। असम में 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की छूट मिली। सामूहिक भजन कीर्तन और मूर्ति छूने पर रोक जारी। गुवाहाटी के सेंट्रल जेल परिसर को सील किया गया। एक कैदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद फैसला। नागालैंड में 24 घंटे में 14 नए पॉजिटिव केसेस। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94 हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 138 नए केस। राज्य में 4250 लोग कोरोना पॉजिटिव, कुल 73 की जान गई। केरल में आज 111 लोगों में कोरोना की पुष्टि, कुल आंकड़ा बढ़कर 1697 हुआ। राज्य में 973 एक्टिव केसेस। केरल में 9 जून से धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल खोलने की इजाजत। राज्य में केंद्र की पूरी गाइडलाइंस लागू रहेंगी। कर्नाटक में 24 घंटे में 515 नए मामले, कुल आंकड़ा बढ़कर 4835 हुआ। फिलहाल 3088 एक्टिव केसेस। तमिलनाडु में आज कोरोना से 12 की जान गई। एक दिन में 1438 नए केस सामने आए। पुडुचेरी में कोरोना मरीजों की संख्या 104 हुई। इलाज के बाद 42 ठीक हुए, 62 सक्रिय मामले। दुनिया भर में आज 44,000 से ज्यादा नए मामले आए। कुल संक्रमितों की तादाद 67,25,000 के पार। वर्ल्ड में एक दिन में 1484 से ज्यादा मौत हुई। एक दिन अब तक 3,93,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। दुनिया भर में अब तक 32,73,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। 30,70,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। अमेरिका में आज 1295 नए मरीज मिले। एक दिन में 45 की मौत हुई। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,10,000 के पार हुआ। अब तक 19,25,000 से ज्यादा मरीज। मेक्सिको में एक दिन में 816 मरीजों की मौत हुई। आज 4,442 नए केसेस आए। ब्राजील में 6,18,554 कोरोना मरीज। अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। रूस में आज 8,726 नए संक्रमित मिले। 4.5 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। ब्रिटेन में 2,81,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में, करीब 40,000 की जान गई। फ्रांस में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित। अब तक 29,065 लोगों की मौत हुई। इटली में अब केवल 38,429 एक्टिव मामले, कुल 2,34,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। फिलीपींस में अब तक करीब 1,000 मरीजों की मौत हुई। 20,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। कनाडा में कोरोना से 93,726 लोग संक्रमित। अब तक 7,637 लोगों की जान गई। इजराइल में कोरोना के 2,245 एक्टिव केसेस। कुल 17,562 लोग कोरोना पॉजिटिव। ओमान में आज 770 नए मामले आए। कुल आंकड़ा 15,000 के पार। मरने वालों की तादाद 72। ईरान में एक दिन में 2,886 नए मामले। अब तक 1,67,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस। चीन में कोरोना के केवल 66 एक्टिव केसेस। कुल 83,027 पॉजिटिव मामले। पाकिस्तान में करीब 4,000 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि। कुल आंकड़ा बढ़कर 89,000 के पार। बांग्लादेश में आज 2,828 नए मामले। कुल केसेस 60,000 के पार। अब तक 811 लोगों ने दम तोड़ा। अफगानिस्तान में आज 915 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। करीब 19,000 कोरोना पेशेंट्स। कुल 309 की मौत हुई। कोरोना के कारण विश्व योग दिवस पर नहीं होगा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम। लेह में पीएम मोदी के कार्यक्रम पर भी संशय बरकरार। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने माई लाइफ माई योगा ब्लॉग कॉम्पिटिशन लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी। कोरोना संकट पर वित्त मंत्रालय का फैसला। मार्च 2021 तक आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के अलावा कोई नई स्कीम शुरू नहीं होगी। हरियाणा में जुलाई से खुलेंगे स्कूल। प्राइमरी क्लासेस अगस्त से शुरू हो सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और मंदिर खोलने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। कंटेनमेंट जोन में रोक। धार्मिक स्थलों के लिए एसओपी जारी। नहीं होगी प्रार्थना सभा, न प्रसाद बांटा जाएगा और न ही पवित्र जल का छिड़काव होगा। किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं होगा गायन। गाने की रिकॉर्डिंग बजाने की छूट है। शॉपिंग मॉल्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी। मॉल में एंट्री के बाद थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी। एस्केलेटर पर एक स्टेप छोड़कर खड़ा होना पड़ेगा। रेस्टोरेंट और मॉल के फूड कोर्ट में डिस्पोजेबल मेन्यू का भी करना होगा इस्तेमाल। आधी कुर्सियां रखनी होंगी खाली। दिल्ली का कालकाजी मंदिर 8 जून से खुलने के लिए तैयार। तमाम बदलावों के साथ भक्तों की मंदिर में एंट्री होगी। 8 जून से खुलेगा दिल्ली के लोधी रोड पर स्थित साईं मंदिर। एक समय में केवल 10 भक्तों को एंट्री मिलेगी। लखनऊ में भी 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल। मस्जिदों में भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। अमृतसर में भी 8 जून से धार्मिक स्थल खुलेंगे। दुर्गियाना मंदिर प्रबंधन सैनिटाइजेशन के काम में जुटा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूर्णिमा उत्सव। सामाजिक दूरी के साथ रस्म अदायगी। रथ यात्रा पर संशय कायम। ब्रिटेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस मास्क पहनना होगा जरूरी। 15 जून से नियम लागू। कोरोना संकट के बीच जापान में फिर से खुले रेस्टोरेंट। खास गाइडलाइंस को मानना होगा। मरकज मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दलील। कहा मामले की सीबीआई जांच कराने की जरूरत नहीं। जोधपुर पुलिस की दबंगई की तस्वीर आई सामने। मास्क न लगाने पर एक युवक पुलिस वालों ने पैरों के नीचे दबाया। जोधपुर के देवनगर इलाके की घटना। चालान को लेकर बहस हुई। वीडियो बनाने पर नाराज हुई पुलिस। यूपी के अंबेडकर नगर में थानेदार को ट्रांसफर के बाद विदाई जुलूस पड़ा महंगा। काफिले में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। थानेदार सस्पेंड। अंबेडकर नगर थानाध्यक्ष के विदाई जुलूस में शामिल 10 सिपाहियों पर भी गाज गिरी। एसपी ने जुलूस में शामिल 10 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया। वाराणसी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूले। लंका थाने के इंचार्ज ऑफिस में जन्मदिन मनाया। जानवी कपूर का कोरोना टेस्ट नेगेटिव। बोनी कपूर ने ट्वीट कर दी जानकारी।